डॉक्टर अजय आलोक आप अपना जवाब दे सकते हैं, ठीक है। रंजन साहब आप हो जाइए शांत, डॉक्टर अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। रेलवे को मुनाफा में डाला और एक ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है रंजन साहब। देखिए आप जानते हैं आप लोग के लिए, हाँ आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया है। हाँ रमेश जी, अब आप लोग के लिए और मीडिया के लिए बहुत आसान हो गया है। अब आपको अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार, लालू परिवार, ममता परिवार, अखिलेश परिवार, स्टालिन परिवार, मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है। सीधा एक लाइन में बोलिए 420 परिवार। ये धारा 420 तो चिपकी हुई है लोग पे। दूसरी बात, आलोक भाई लगातार बोल रहे हैं नोएडा की मीडिया, बेशरम मीडिया, ये मीडिया। अरे भाई, जब इतना बेशरम मीडिया नोएडा की मीडिया है तो आप क्यों आके बैठे हुए यहाँ पे? फिर तो आप उन लोग से बड़े बेशरम हुए। जिनको बेशरम करते हो उन्हीं का मंच यूज कर रहे हैं आप। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन बेशर्मी ज्यादा किसकी है ये तो पता चल गया ना। दूसरी बात, चोर चोर मौसेरे भाई, कैसे उनको लालू यादव पे अगर कोई आरोप लगेंगे तो उनको बर्दाश्त होगा? क्योंकि नेशनल हेराल्ड में भी किसी भी दिन कुछ हो सकता है, और जब होगा तो फिर जेल जाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर प्रदर्शन में आएंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भ्रष्टाचारी अगर जेल जाएगा, भ्रष्टाचारी पे कोर्ट अगर चार्जेस फाइल करती है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। कौन सा लोकतंत्र है? बनाना कंट्री में रह रहे हैं क्या हम लोग? परिवारों के हिसाब से देश चलेगा, परिवारों के हिसाब से देश चलेगा कि जो परिवार चाहेगा वही। कमिटेड जुडिशियरी चाहिए, नहीं कमिटेड जुडिशियरी। जज हमारे हिसाब से चलेंगे, मतलब हद हाल है, कुछ भी बोलना है। टाइमिंग, चुनाव टाइमिंग के हिसाब से हो गए। चुनाव की टाइमिंग अगस्त में डिसीजन रिजर्व करके रख लिया था। क्यों नहीं अपील किया आपने कि तुरंत डिसीजन दीजिए? और अगला सुनने में आ रहा 10 अक्टूबर न्यायिक को व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया है। मैं कह रहा हूं भारतीय न्यायिक दंड व्यवस्था जो नई व्यवस्था लागू हुई, ठीक है, 10 अक्टूबर को उन्होंने डेट दिया है। नहीं 10 नवंबर को अगला है, 10 नवंबर को, अक्टूबर में नहीं, 10 नवंबर। जॉब फॉर लैंड स्कैम के लिए हो सकता है उस दिन आरोप तय हो जाए 10 नवंबर को, यानी 10 नवंबर तक तो छूट गए, चुनाव तो निकल गया। नहीं तो सेकेंड फेज तो वोटिंग है ना, सब आरोप तय होंगे। मैं कह रहा हूं ना, ये लालू यादव से, ये तेजू बाबा लालू यादव से 15 साल आगे चल रहे हैं। ठीक है आलोक शर्मा साहब आप जवाब दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि वो कहावत थी ना, वो कि चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग, इन्हीं का डायलॉग था, इन्हीं लोगों का, भाजपाइयों का। और वो चक्की पीसिंग जो है सारे मंत्रालय में बैठे हुए हैं। ये लोग केवल आरोप लगाते हैं, आरोप लगाकर भाग जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2G था। कॉमनवेल्थ गेम्स में शीला दीक्षित जी को हराना था, इसलिए आरोप लगाए और फिर उसके बाद भाग गए। आलोक शर्मा साहब, 11 साल से आप सरकार में यहाँ पर केंद्र में हैं, 20 साल से आप बिहार में हैं। 11 साल के बाद आपको एक पहली डेट मिली जिसपे सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। मतलब सीबीआई का आपने गर्दन मोड़ के मोर बना दिया बिल्कुल उसका, कि हम जब कहेंगे तब आप कर लेना। हालत यह है कि आपने 20 साल में भ्रष्टाचार किया, अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा जंगल राज अगर कोई है तो SIR के नाम पर जो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है, उससे बड़ा कोई जंगल राज नहीं हो सकता है। आप एक घर में 500-500 वोट बनाइए, मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए, उसके बाद भी निर्लज्जता से ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सबसे बड़ा जंगल राज पूरे देश में। देखिए इससे बड़ा क्या जंगल राज होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा जाता है और तमाम मीडिया के साथ ही उसको डिफेंड करने के लिए वहां पर जुड़े हुए लोग। नहीं किसको डिफेंड कर रहे हैं आलोक शर्मा साहब? कौन डिफेंड कर रहा है? जिसको बताया जाए आलोक शर्मा साहब कौन डिफेंड कर रहा है चुनाव से पहले? उसके बाद क्या हुआ भाई? देखिए डिफेंड करने वाले बहुत लोग हैं, मीडिया के लोगों ने बहुत ट्वीट किए हैं। इनके प्रवक्ता तो वहां पर बेल दिलाते घूम रहे थे वहां पर। आज मुझे केवल बताइए, सीएम झारखंड जब से सीएम बने हैं, क्या पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने एक भी डिबेट किया कि उनके चार्जेस का क्या हुआ? कोई बताएगा हमें? आप बताइए अगर किया है तो। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की मैंने अभी बात की, कल फिर कीजिएगा रमेश भट्ट साहब एक शो कि 65,000 करोड़ के बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट हो चुके हैं। कल न्यूज नेशन दिखाए उनको सबको कि ये 65,000 करोड़ के हमारे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं। अरे 10-10 हजार रुपए की रिश्वत देकर तो महिलाओं के वोट खरीद रहे हो आप लोग। बनारस भी हारे थे, बनारस भी वोट चोरी से जीते हो, उसके बाद आप लोग बात करते हो। मर्डर करने वालों को न्यूज नेशन ने बेनकाब किया, कांग्रेसी नेता को बोलिए या किसी एमएलए को बोलिए, मर्डर करने वाले विधानसभा चला जाएगा, मांग लेगा, ऐसे ही मिल जाएगा। सबको
डीलिट का क्या है और कौन सी डिग्री, फर्जी डिग्री लेकर क्यों दुर्भाग्य है अपनी कि फर्जियत इंटर कराते हैं? पॉलिटिकल साइंस के मोदी जी की स्वयं की डिग्री फर्जी है। आप तमाम क्यों कानूनों फर्जियत को बदल करवाते हैं दीजिए, आरटीआई को खत्म कर दीजिए, आप हर बिल को खत्म कर दीजिए। इससे बड़ा क्या जंगल राज होगा भाई? आपने आरटीआई के कानून को ही खत्म कर दिया, इससे बड़ा कोई जंगल राज हो सकता है क्या? आप पीछे पड़े हुए 3 एकड़ जमीन किसकी है, किसके नाम? देखिए, भाई, आपके फ्रस्ट्रेशन शर्म को आनी पूरा चाहिए। देश समझता है। बिहार तो बहुत अच्छे से नहीं, एक समझता मिनट है। आलोक शर्मा साहब, मतलब आप कह रहे हैं 3 एकड़ जमीन छोटी अगर बात है, आपको लगता उस था पर कि नहीं चर्चा होनी गड़बड़ चाहिए। हुई है, गलत हुआ है, तो होटल डेमोलिश क्यों नहीं हुआ? उस होटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चला जिसने रिश्वत दी थी? बताइए क्यों नहीं होनी चाहिए थी? डॉक्टर अजय आलोक, आप जवाब दे दीजिए ना, आलोक शर्मा साहब पूछ वो तो रहे। सरकारी संपत्ति है, लीज वो पे तो दी कहीं गई रख थी। रखाव के लिए था ना, वो होटल आईआरसीटीसी के होटल रेलवे ने कहा कि साहब हम इसका प्रबंधन नहीं कर सकते, प्राइवेट पार्टी को दे दीजिए। संपत्ति थी जिसको लीज पे दिया गया। लीज पे दिया गया था, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चलवा दे रहे हो? क्या अरे कहीं सब कुछ अडानी कुछ को हो गया है बेच क्या? मारा। राहुल गांधी इफेक्ट है एसीसी सब पे। सीमेंट से लेकर बंदरगाह से लेकर पोर्ट से लेकर, और उसके बाद आप 3 एकड़ जमीन के पीछे पड़े हुए। इसी बिहार में 1000 एकड़ जमीन अडानी अरे को यार, फौजियों ये के सब भाव 1 frustration रुपए वाली में दे बातें दी। क्यों कर आप रहे लोग हैं? तरफ चुनाव क्या चल आरोप रहा है। लगाते हैं? मानसिक विक्षिप्तता हो गई है पूरे क्या? हिंदुस्तान के मीडिया ने गोल कभी पोस्ट एक शो कर रहे किया हैं, कि कभी इधर, अडानी कभी को उधर, 1000 कभी उधर, जमीन कभी उधर। एकड़ दी गई, लुढ़क किस लुढ़क के रेट मत पर दी रहिए, गई, सीधे क्यों रहिए, नहीं? अभी चुनाव में 20 दिन है। बताइए ना भाई। अच्छा, अडानी की बात मतलब करने 3 आया एकड़ है। जमीन का आप लोग कि के लालू पास जवाब 50 नहीं है कि मुआवजे वो पे, उस टाइम पे 10,000 ऐसा हुआ पे था। बोले, मुंह अरे में तो दही जमती है। ताजा मामला है भाई। अडानी को क्या दिया आपने? 3 एकड़ जमीन में 150 1050 करोड़, जमीन कैसे दे दी आपने? 150 बताइए तो सही, कैसे दे दी करोड़ आपने? पटना के शहर में है वो जमीन, और उसमें ही मिट्टी भरवाने के लिए 150 संजय करोड़ गांधी आपको बोटानिकल 500 गार्डन की हजार मिट्टी। मुझे नहीं पता। आप 11 साल तक पकौड़े तल रहे थे क्या? तो चोरी करने आज दे, तक चार्जेस तो चोरी नहीं करने कर दिया पाए, जाए आरोप हमको। लगाओ, लालू भाग परिवार जाओ, और गांधी अपने परिवार के लिए पिछुआ चोरी अधिकारियों अलाउड, को इलेक्शन कमिश्नर कोई मत बना दो, बोलो, वोट ना चोरी न्यायालय करो, ना जंगल अदालत, राज कोई फैला नहीं, दो। ना एजेंसी ना पुलिस, गजब है भाई। कोई नहीं, जो सबसे ऊपर भ्रष्टाचारी है। जिस पर आरोप लगाओ अपनी इंद्र पार्टी में भगवान मिला का लो। औलाद पैदा हुए हेमंत यहाँ पे। विश्व शर्मा के ऊपर किताब निकालेंगे, 2004 में जो रेल मंत्री अरे निर्लज्जता की रहते हद। हुए क्यों बड़ा लालू पानी जी ने है जो बीजेपी वाले? रेलवे कारखाना दिए बिहार को, उसके बाद बिहार में कोई कारखाने नहीं लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गए थे बिहार के मन से मढ़ौरा इंजन रेल की बात की थी, वह मढ़ौरा रेल इंजन 20 पैमाने पर एक मिनट। बिहार के पृष्ठभूमि का उजागर कर रहे थे ना। भाई साहब, वो रेलवे वह की रेलवे कारखाना 4 साल मढ़ौरा पहले इंजन मोदी जो जी ने है चालू बिहार कराया। सरकार में दिया गया, बिहार को जो दिया गया वह रेल मंत्री जब लालू जी थे, लालू जी ने दिया था। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक बिल्कुल एक बात तो बिहार आपको सरकार को नहीं दिया गया भाई। डॉक्टर अजय आलोक एक जवाब तो देना चाहिए। दिया बजटरी एलोकेशन। हम इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें, ये 2005-6 से जुड़ा मामला है। ये आईआरसीटीसी के स्कैम जिसकी आज आरोप तय हुए हैं, 2010 से 2014 में ये लैंड ट्रांसफर हुई थी 65 लाख के आसपास। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने एफआईआर की 2017 में, 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई और आज आरोप तय हुए हैं। साहब, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक मन से कहा था कि जिन राजनेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेस है, मैं फास्ट ट्रैक अदालत करूंगा, ऐसे लोगों को समय सीमा के तहत जेल भेजा जाएगा। तो ये जो आपने ये इतना डिले है, आप 2017 से 2025 तक आप ऑलमोस्ट देख लीजिए, आपके 8 साल हो गए, तो लोग तो पूछेंगे ना कि आपने किस लिए इतनी देरी की है। रमेश जी, मैं इसका अरे एक जवाब मिनट, दे डॉक्टर आलोक दूंगा। शर्मा को जवाब दे, बिहार माफ से दीजिए, करे हुए डॉक्टर तो अजय आलोक को जवाब देने दीजिए ना, आ रहा हूं। ये एक षड्यंत्र कर रहे हैं। रंजन जी एक मिनट रुकिए ना, डॉक्टर अजय आलोक आप जवाब दीजिए। 40,000 पन्नों की रिपोर्ट न्यायालय के सामने बाकायदा कलेक्टिव एविडेंस के साथ सीबीआई ने जमा की। लगातार कोरोना के कारण 2 साल इन्वेस्टिगेशन बंद रहा। 2020-2021 डिले, इसकी इनऑर्डिनेट डिलेज होते हैं और उसके कारण ये डिले हुआ। इसी को कम करने के लिए 2023 में ये सरकार भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्यायिक संहिता, नई व्यवस्था लेके आई है, जिसके तहत केस एक बार फाइल होने के बाद फॉरगेट अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ चार्जेस है, ये वो नहीं, केस फाइल होने के बाद 3 साल के अंदर जजमेंट आएगा। और आज जब हमने चार्जेस एक्सेप्ट कोर्ट ने कर लिए हैं, ट्रायल होगा, तो इस ट्रायल का नतीजा मैं आपको गारंटी दे के लिख के दे रहा हूं, 12 से 18 महीने के बीच में आ जाएगा, मैक्सिमम 12 महीने। तो आप तो क्योंकि जो भी अपील करना, तो आपके तो पक्ष में जा रहा है डॉक्टर अजय आलोक, आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। आप बिहार के चुनाव में
नैरेटिव सेट कर सकते हैं साहब कि एक तरफ जंगल राज है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है? आप ये नैरेटिव सेट कर सकते हैं, आपके लिए तो फायदा है। भाई बिहार के चुनाव में बिहार के चुनाव में रमेश जी, आप बिहार आके देखिए, ये नैरेटिव पहले ही से सेट है कि लालू परिवार 420 परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये नैरेटिव सेट है। इसके बावजूद जाति के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी से नफरत के नाम पे इनको एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट मिलता है। वो इनकी पूंजी है, जो ये जानते हैं कि इन पे कितना भी भ्रष्टाचार का आरोप चिपके, वो इनके लिए अनादर में मेडल हो जाएगा। इनके लिए भ्रष्टाचार मतलब मेडल। उस नीति आयोग में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। भ्रष्टाचार इनके लिए मेडल। जवाब इनके पास है क्या? कुपोषण में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। ये नैरेटिव तो पहले से चला हुआ है। मल्टी डायमेंशन में और बिहार सबसे इनकी पिछड़ा मदर ऑफ राज्य ऑल है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी इनके साथ बैठी हुई है। बिहार में इतनी इसलिए बढ़ मैं कह गई रहा है, हूं, पलायन चोर चोर इतने बढ़ मौसरे गए भाई। हैं। आम जनता बिहार की परेशान भाई, है। अब तो जनता ये बदलाव चाहती है। इसे घबराए हुए इन्होंने थोड़ा मेहनत कीजिए गठबंधन करने में, में। नहीं तो फ्रेंडली फाइट करते नजर आइएगा। नहीं, आज तो आपकी भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, डॉक्टर अजय आलोक नहीं हो पाई, जबकि सुबह हमने सुना कि दोनों लोग 101 पे लड़ेंगे। भाई दिक्कत तो आपके यहां भी चल रही है ना। हम सिर्फ 101 नहीं, 101, 101, 29, 6 और 6, हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है। हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करेंगे जब हम ये 243 कैंडिडेट्स का नाम भी डिसाइड कर लेंगे और एक साथ अनाउंस करेंगे सारे दल मिलके, और ये कल शाम तक या परसों तक हो जाएगा। आलोक ठीक है आलोक शर्मा साहब, लेकिन आलोक शर्मा साहब आपकी जो जितनी आपने बातें की वो अपनी जगह आपने रखी, लेकिन असली बात आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सबसे बड़े दल आप थे, आपकी नाक के नीचे कैसे ये सब कुछ हुआ? कैसे रेलवे में टेंडर ट्वीक किए गए? कैसे नौकरी के बदले जमीन ली गई? कहां थे आप लोग? क्यों नहीं प्रधानमंत्री के नजर पे तभी आया? आएगा नहीं, मुझे केवल ये बताइए मर्जी से हुआ। रमेश जी, अरे रमेश जी देखिए, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। रमेश जी, आप छोटे भाई की तरह आप शब्दों को संभालिए। आपकी नाक के नीचे कैसे हुआ? आपने सिद्ध कर दिया, क्या हो गया? और 2G भी हो गया, आराम से चलने दिया, कोलगेट भी हो गया था, कॉमनवेल्थ घोटाला भी हो गया था, सब हो गए थे। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है भाई, आप लोग बिल्कुल ऐसे मोदीनामा मत कोयला घोटाला नहीं हुआ। मोदीनामा नहीं सर, सिद्ध हो जाए, किसी को सजा हो। आप तो ऐसे ताजुब कर रहे हैं। सीएम झारखंड का भी हो गया था, सीएम झारखंड ने भी लाखों करोड़ रुपए विदेशों में भेज दिया था उनकी पत्नी के नाम पर। हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे भाई मुझे केवल ये बताइए रमेश जी, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चलाया सीएम झारखंड सोरेन साहब का पूरा विदेशों में खाते हैं और पता नहीं क्या क्या चला। मैं स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूं। आलोक जी, क्या हुआ उसका? आलोक जी, ये महज संयोग हो सकता है कि जिस अरे भाई 8,000 करोड़ का मैंने कहा मॉल गुड़गांव में है तेजस्वी यादव का, ये पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चलाया था। कहां है वो मॉल? आप लोगों को थोड़ी सी भी वो नहीं आती है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई साहब, आप पूरा बताइए कहां है वो मॉल? जी मुझे आलोक जी मेरी एक बात सुनिए ना सर। यस बैंक के सीएमडी को 2.5 करोड़ में। नहीं, जंगल राज, अरे भाई 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर पर डे है पटना के अंदर, बिहार के अंदर। यस बैंक के सीएफओ 1 दर्जन से ज्यादा। 2.5 करोड़ एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार का क्या हाल आप क्यों कह रहे हैं जंगल राज? आप कहिए ना, हॉस्पिटल्स में गोलियां मारी जा रही हैं। एनडीए का जंगल राज है। 20 साल पहले 25 साल पहले जंगल राज था, उसके नाम पर हमें वोट दे दीजिए। अरे भाई आप किसी की हिम्मत है कि एनडीए का जंगल राज है क्या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क करके भी चला दे। जंगल राज जिसके आप हिस्सा थे, कोई दंगल कर ले, कोई हल्ला बोल कर ले, किसी के अंदर हिम्मत है? बिहार में ये कुछ किए नहीं है। आप मुझे बताइए जरा, उद्योग लगाए नहीं है। पटना में क्या हालत है? व्यापारियों को सरेआम घर में घुसकर गोली मारी जा रही है, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। लेकिन एक कॉर्पोरेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट आई थी, उसको पूरे मीडिया ने एक और बात, एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर बिहार को कंपेयर कर लीजिए दूसरे राज्यों से। एक सेकंड, एक मिनट, रंजन साहब 1 मिनट। आलोक जी एक चीज और बताते जाइए, मैं चाहता हूं आप न्यूज नेशन के इस प्रोग्राम में जरूर बताते जाइए। जो आप तो इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार व्यक्ति है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, तेजस्वी यादव साहब ने कहा कि मैं हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दूंगा अगर हम सरकार में आए। आप कह रहे हैं 10,000 रुपए देना घूस देना जैसा है। ये जो कह देना हर परिवार को हम आके नौकरी दे देंगे, क्या ये मुमकिन है सर? और आपसे सलाह मशवरा की गई थी जब तेजस्वी यादव ने बोला, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। नहीं, मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की थी, क्या वो छलावा था?
मोदी जी ने जो कहा था आप वो कहिए दिया, फिर वो भी EPFO चला हुआ के था। डेटा इसको उन्होंने certify कहा करते हैं। सरकारी नौकरी हम देंगे, तो आप ये हो कह रहे सकता है हैं उसमें क्योंकि कम उन्होंने रह 2 जाए, करोड़ उसमें के लिए ज्यादा कहा रह था, जाए, तो मैं हम उस सब पर विवाद में परिवार नहीं को भी जाना कह रहे चाहता हैं। हूं, लेकिन जितने सृजित पद हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो अप्रूव्ड है उनको कर दीजिए। आप केवल बिहार में रोजगार थोड़ी ना मिलेंगे भाई रमेश जी, अपने बाप घर से क्या पैसा पूरे लाओगे? देश में नहीं मिलेंगे? लेकिन हमने यह दिखाया, एसएससी और रोल मॉडल यूपीएससी नहीं दिखाया देगी कि हम क्या? नौकरी दे सकते बिहार के हैं। बच्चों को आर्मी में, इसलिए डिफेंस हम में कोई जॉब नहीं बात मिलेगा बोलते क्या? हैं, रिसर्च पर बोलते हैं। नेशन वाइड बैंकिंग में मिलेगा कि नहीं एक मिलेगा? मिनट, रंजन जी, आलोक जी, आप मैं फिर सबको आपसे जोड़िए ना पूछना भाई। चाहता हूं। अभी और आप नहीं देंगे तो अब आप जनता चीजों तय को करेगी घुमा फिर। रहे हैं। मैं कह रहा हूं 92 लाख परिवारों में से 92 लाख परिवार है, जो मैं उस आंकड़ा देख रहा था, क्या ये मुमकिन है जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं आज के दिन में, बजट की लाइबिलिटीज हैं, उसको देखते हुए क्या ये मुमकिन है इतने बड़े पैमाने पे जॉब्स देना? हम क्या कह रहे हैं, हमें ये सोचना तो पड़ेगा ना। और हम ये क्या परंपरा सेट कर रहे हैं साहब, चाहे वो एनडीए कर रही हो, चाहे वो महागठबंधन कर रहा हो, हम क्या कर रहे हैं ये? देखिए, गलत परंपरा नहीं है रमेश जी, गलत परंपरा नहीं है। एक मिनट, गलत परंपरा नहीं है। 1 करोड़ के करीब वैकेंसीज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर डिफेंस बैंकिंग सारा निकाल लें तो उसमें निकली वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। अगर उनकी तरफ भी कोई सीएम चाहता है कि मेरे बच्चे आर्मी में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट हो, बैंकिंग में हो, एसएससी में हो, यूपीएससी में हो, तो वो कर सकता है। तो आप कह रहे हैं केवल राज्य सरकार की नौकरियां नहीं मुमकिन नहीं है, आपने मान लिया ना ये राज्य सरकार की मुमकिन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, कितनी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में ही दे दूंगा मैं, उन्होंने सरकारी नौकरी शब्द इस्तेमाल किया है। चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। ठीक नहीं है, देंगे अगर नौकरी, मेरे पास तो आलोक जी, जनता उतार देगी। रंजन साहब, डॉक्टर अजय आलोक, मेरे पास समय समाप्त हो गया। मैं आप तीनों का बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। चर्चा को हम कभी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम हर दिन चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।